देखो बच्चों, अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का, ठीक है। और क्वेश्चन ये है, तो हम लोग इसको करने वाले हैं। अब देखो तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लो और चलते करते हैं, ठीक है। देखो तो पहला क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। ये देखो तो क्या है, व्हाट विल बी द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 125 ग्राम बेस बॉल मूविंग एट 28 मीटर पर सेकेंड। देखो तो एक बेस बॉल है, इसका जो मास दिया है और ये मूव कर रहा है 28 मीटर पर सेकेंड से, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा? कौन सा वेवलेंथ? डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है बच्चों। तो देखो इसको कैसे करेंगे बच्चों। हम लोग को पता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होता है ये होता है लैम्बडा बराबर h बटे एम भी, यही होता है ना। देखो तो वहां से मास दिया है, कितना दिया है? 125 ग्राम, है ना। एक ग्राम में दिया है, केजी में कन्वर्ट कर लोगे तो क्या होगा? देखो तो 125 इंटू 10 की पावर -3 kg होगा, है ना। वेलोसिटी दिया है, डी बराबर कहते हैं 28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हम क्या निकालना है? डी ब्रोगली ये निकालना है ना। तो सब वैल्यू पुट कर दो। क्या पुट करेंगे? देखो तो लैम्बडा बराबर क्या होगा? h मेरे क्या है? मास कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या होता है? 6.624 इंटू 10 की पावर -34, और नीचे मास कितना है मेरा? 125 इंटू 10 की पावर -3, और वेलोसिटी कितना है? 28, है ना। बच्चों इसको सॉल्व करोगे ना पूरे को, तो कोई ना कोई आंसर मैच कर जाएगा। आ तो ये करेगा, आ तो ये करेगा, आ तो ये करेगा, आ तो ये करेगा, कोई एक आंसर मैच करेगा। तो सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन जो है ये है, ये क्या है? व्हाट हैपेंस टू डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ वेलोसिटी डबल है। एक इलेक्ट्रॉन है, इसका हम वेलोसिटी डबल करते हैं, तो इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ में क्या चेंजिंग होगा, है ना। तो देखो तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो कुछ देर पहले भी बताया था, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होता है वो तो क्या होता है? लैम्बडा बटे h बटे एम भी, है ना। देखो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट होगा ना, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? वेलोसिटी को डबल कर दें, मतलब v को 2 भी कर दो, लैम्बडा डैश मान लो, और क्या होगा? h बटे एम, और ये 2 भी करना है, तो इसको लिख सकते हो। देखो तो लैम्बडा डैश बराबर h, 2 को पहले कर दो और नीचे एम भी, तो क्या होगा? लैम्बडा डैश बराबर 1/2 रहने दो, और h बटे एम भी क्या है? लैम्बडा, है ना। तो क्या हो गया? λ/2, है ना। जो फाइनल वेवलेंथ हुआ वो क्या हुआ? पहले के वेवलेंथ का आधा, है ना। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम वेलोसिटी को डबल करते हैं तो जो वेवलेंथ होता है वो 2 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे है। ये डिक्रीजेज बाई फैक्टर ऑफ 2 से डिक्रीज करेगा, आंसर यही होगा ना। अगला जो ऑब्जेक्टिव है इंक्रीजेज बाई, इंक्रीज तो नहीं कर रहा है, डज नॉट इफेक्ट, ये भी नहीं होगा, नॉन ये भी नहीं होगा। कौन सा आंसर सही होगा? ये, है ना। आगे चलते हैं। देखो जो तीसरा क्वेश्चन देखो जरा, क्या है? द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर रिलेटेड हैविंग सेम स्पीड। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, दोनों का स्पीड सेम है, मान लेते हैं v है ना। तो दोनों को वेवलेंथ में क्या रिलेशन होगा? डी ब्रोगली वेवलेंथ में क्या रिलेशन होगा? वेवलेंथ बराबर क्या होता है? h बटे एम भी, यही तो होता है ना। अब देखो तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है, तो जो लैम्बडा है वो किस पे डिपेंड करता है? मास पे, है ना। जिसका मास अधिक होगा उसका लैम्बडा कम होगा, यही है ना। मास अगर अधिक होगा तो लैम्बडा क्या होगा? कम होगा, है ना। अब देखो तो मास किसका अधिक है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका अधिक होता है कि मास ऑफ प्रोटॉन अधिक होता है? इसका होता है ना। प्रोटॉन का मास अधिक होता है, तो प्रोटॉन का जो वेवलेंथ होगा क्या होगा? कम होगा, है ना। इसका मतलब क्या है?
प्रोटॉन का वेवलेंथ जो है वो लेस होगा इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ से। या तो हम बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ जो है वो प्रोटॉन के वेवलेंथ से अधिक होगा, है ना। या तो ये रिलेशन होगा या तो ये होगा, है ना। देखो कौन सा रिलेशन सही है, देखो तो ये होगा ना, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ जो है वो अधिक होगा किसके, प्रोटॉन के वेवलेंथ से। ये मेरा आंसर हो जाएगा ना। दूसरे में देखो तो क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ जो है वो कम होगा प्रोटॉन से। ये गलत है ना, दोनों का सेम नहीं होगा और फिर नॉन नहीं, मतलब इसका करेक्ट जो आंसर होगा ये होगा, है ना। आगे चलते हैं। अब देखो तो चौथा क्या है मेरा, चौथा है करेक्ट रिलेशन इज। देखो चार रिलेशन दिया है, एक ये एक ये एक ये, इसमें करेक्ट कौन सा है, ठीक है बच्चों। ध्यान दोगे कि जो इलेक्ट्रॉन के लिए जो करेक्ट रिलेशन आता है हम करवाए हैं, और जो करेक्ट रिलेशन आता था ये था लैम्बडा ई बराबर वो था 12.27 बटे रूट भी और एंगस्ट्रॉम, ऐसे था। ये क्या है मेरा, ये है वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका जो रिलेशन आता था ये आता था 12.27 बटे रूट अंडर भी। भी मेरा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, एंगस्ट्रॉम। तो ये मेरा करेक्ट रिलेशन होता है। देखो तो कौन सा है, ये देखो तो ये नहीं होगा क्योंकि 1.22 है, ये भी नहीं होगा, ये होगा, है ना। अब बच्चों ध्यान देना, ये फार्मूला जो है ना ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, हम पूछ रहे हैं, ये सब्जेक्टिव भी आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है। क्या होगा, देखो तो होगा ये कि दे देगा पोटेंशियल डिफरेंस ये भी, और पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा। तो डिफरेंट पोटेंशियल के लिए इलेक्ट्रॉन का जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला ध्यान में रखना, ये मेरा एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये मेरा पांचवा है ना। पांचवा में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ए फोटोन। एक फोटोन है, उसके मोमेंटम और एनर्जी के बीच क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो बच्चों एक जो फोटोन है उसका जो एनर्जी होता है ये होता है, देखो इधर E बराबर PC। ध्यान रखना, E जो हो गया एनर्जी हो गया फोटोन का, P जो हो गया मोमेंटम हो गया, और C मेरा हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना। तो फोटोन के लिए एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन होता है ये होता है, ठीक है। देखो तो E बराबर PC दिया, ये आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। देखो तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है 6 ये है ना। इसमें दिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल क्या होता है बच्चों, ये होता है ना, देखो तो V बराबर इन्फिनिटी, V बराबर इन्फिनिटी और V बराबर 0, ये होता है ना। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ये मेरे क्या इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है। क्वांटम मैकेनिज्म बताए थे, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में जो मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है वो होता है 0। क्या होता है, 0, ठीक है। इसका आंसर जो होगा ये होगा, है ना। आगे चलते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, ये 7 क्या है, ऑल क्वांटम ऑपरेटर इज। हम लोग ऑपरेटर पढ़े थे, क्वांटम मैकेनिक्स में जितने ऑपरेटर होते हैं वो टोटल जो होते हैं वो हर्मिशियन होते हैं। ध्यान रखना, ये नल नहीं होते हैं, यूनिटरी नहीं होते हैं, एडजॉइंट नहीं होते हैं। टोटल क्वांटम ऑपरेटर जो होता है वो होता है हर्मिशियन, ठीक है। ध्यान रखना, ये नल का मतलब है नल ऑपरेटर, इसका मतलब है यूनिटरी ऑपरेटर, इसका मतलब है एडजॉइंट ऑपरेटर, इसका मतलब है हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है। तो जितने भी ऑपरेटर होते हैं वो होते हैं हर्मिशियन क्वांटम मैकेनिक्स में। तो इसको ये मेरा करेक्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
देखो बच्चों अगला है 8वां नंबर। ठीक है, 8वां में क्या लिखा है, हर्मिशियन ऑपरेटर हैविंग आइगन वैल्यू। जो हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं, हर ऑपरेटर का एक आइगन वैल्यू होता है, हर्मिशियन ऑपरेटर है ना। इसका जो आइगन वैल्यू होता है ना बच्चों, ध्यान रखना, रियल होता है। क्या होता है, रियल। ठीक है, देखो तब 4 ऑप्शन है, रियल, कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी, नॉन। तो इस टाइप का कभी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना कि जो हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं उसके जो आइगन वैल्यू होते हैं वो होते हैं रियल। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, देखो तो आगे क्या है, देखो ये 9th नंबर, इसमें क्या लिखा है, बाय व्हाट फैक्टर विल द डी ब्रोगली वेवलेंथ चेंज इफ काइनेटिक इज ट्रिपल। है ना, अगर हम काइनेटिक एनर्जी को ट्रिपल कर देते हैं, है ना, 3 गुना कर देते हैं, तो उसके डी ब्रोगली वेवलेंथ में क्या फैक्टर पड़ेगा, क्या इफेक्ट डालेगा। और कुछ नहीं, यहाँ पे पार्टिकल का नाम दिया नहीं दिया, इसका मतलब मान लेते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो बच्चों देखो, तो एक फार्मूला हम ये निकाले थे, लैम्बडा बराबर h/√2m और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ध्यान में है ना, h/√2m और ये काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी को ट्रिपल करते हैं, है ना, तो वेवलेंथ में क्या चेंजिंग होगा। एक काम करो, इसको ट्रिपल कर दो तो क्या होगा, यहाँ लिख रहे हैं लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्बडा डैश मान लो उसको, h/√2m और ये 3 काइनेटिक एनर्जी, है ना, ऐसे होगा, है ना। एक काम करो, 3 को जो बाहर कर दो, ऐसे 1/√3 बाहर कर दो और फिर क्या होगा, √3 2m और फिर काइनेटिक एनर्जी होगा। देखो तो ये मेरा ओरिजिनल है, ये है ना, तो इसके जगह पुट कर सकते हैं λ/√3। तो देखो तो क्या हो गया, जो फाइनल वेवलेंथ है वो क्या हो जा रहा है, 1/√3 टाइम्स, है ना। तो देखो तो यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो तो ये 10वां नंबर है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इफ दे आर एक्सलेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस। देखो तो बच्चों 2 पार्टिकल है, एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, एक मेरा क्या है, प्रोटॉन है ना। दोनों को अगर हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस से, अगर हम दोनों में अगर हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, ठीक है, तो दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, वी नो, अभी कुछ देर पहले लिखे थे, लैम्बडा बराबर जो होता है वो h/2m और यहाँ पे होता है काइनेटिक एनर्जी होता है। अब बच्चों ध्यान देना कि अगर किसी पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस भी से हम अगर एक्सलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है ई भी। क्या होता है, ई भी। ये हो गया चार्ज, तो फिर यहाँ पे क्यू भी लिखो, क्यू भी, क्यू हो गया टोटल चार्ज और भी हो गया मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो एक फार्मूला जो है निकल के आता है इसे, लैम्बडा बराबर h/√2m और क्यू भी। ठीक है, तो ये भी जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक फार्मूला होता है। क्यू मेरा टोटल चार्ज हो गया, भी मेरा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और एम मेरा जो हो गया मास हो गया। क्या हो गया, मास। देखो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास नहीं है, ये एक जनरल मास है। ठीक है, तो देखो तो हम ये फार्मूला को यूज करेंगे और फिर इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। देखो इधर देखो तो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रोटॉन है ना, P, इसका जो मास इसका मान लेते हैं m है। क्या है, m है ना, mp। और प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, इसको E मान लेते हैं। ठीक है,
तो mp जो हो गया वो प्रोटॉन का मास हो गया, और e जो हो गया वो चार्ज हो गया। ठीक है, अब देखो अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बच्चों, अगर हीलियम है, देखो हीलियम है ना, हीलियम में क्या होता है 2 4 है ना। इसका मतलब क्या है, इसके पास 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इससे अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देते हैं, इस टाइप से होगा ना बच्चों, देखो तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और ऐसे जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, यही मेरा क्या हो गया हीलियम पार्टिकल। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दें तो क्या होगा, तो अगर बाहर कर दे तो क्या होगा, क्या बचेगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचेगा सिर्फ, और ये हो जाएगा प्लस प्लस, जब दे रहा है तो प्लस हो जाएगा, होगा। तो अगर हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन को हम बाहर कर देते हैं तो जो पार्टिकल बचता है उसको बोलते हैं हम अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो इसको हम लिखते हैं देखो तो इस टाइप के He++। ठीक है, अब ये देखो तो यहाँ से देखो इसके पास क्या, अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बचा प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो मास जो है देखो तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास सेम होता है, तो मास जो हो गया वो हो गया, उसको लिख सकते 4 mp, प्रोटॉन से 4 गुना अधिक मास हो गया इसका हीलियम पार्टिकल का, मास ऑफ हीलियम पार्टिकल, हीलियम प्लस प्लस पार्टिकल नहीं अल्फा पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल। ठीक है, ये 4 mp मास हो गया। चार्ज क्या रहेगा बच्चों को, तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ गया ना, तो न्यूट्रॉन के पास कुछ चार्ज होता है क्या, नहीं, प्रोटॉन के पास चार्ज होता है जिसको हम ई बोलते हैं, है ना, प्लस में। यहाँ पे 2 प्रोटॉन है तो चार्ज क्या होगा 2e। ठीक है, तो कैलकुलेशन क्या निकला कि जो अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा वो प्रोटॉन से 4 गुना अधिक होगा, और जो चार्ज होगा वो 2 गुना अधिक होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, है ना, और सबसे पहले जो प्रोटॉन का देखते हैं, फिर देखते हैं अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, एक मिनट, क्या था देखो, लैम्बडा बराबर, सबसे पहले लिखते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या है, लैम्बडा h होगा ना, h बटे रूट अंडर 2mEV। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना दोनों के लिए। अब देखो तो यहाँ पे ये निकाल रहे हैं प्रोटॉन के लिए, तो क्या हुआ h तो रहेगा नीचे रूट अंडर 2, यहाँ पे mp कर दो, मास ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पे क्या है चार्ज, तो एक ही प्रोटॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक ही प्रोटॉन है तो चार्ज यहाँ पे ई रहने दो, क्यू की जगह हम लिखे ई, क्या लिखे ये, है ना। ये मेरा हो गया डी ब्रोगली इक्विवेलेंट किसका, प्रोटॉन का। अब निकालते हैं अल्फा पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल, है ना, क्या होगा h बटे क्या होता है रूट अंडर 2। अब देखो बच्चों, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा 4 mp, प्रोटॉन से जो है 4 गुना अधिक, और चार्ज कितना होगा 2e, है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है बच्चों, देखो तो इसको ऐसे लिखेंगे, h रहने दो, डिवाइडेड 4, देखो तो एक काम करो 4 और ये 2 8 हो गया ना, 8, यहाँ पे 8 लिखो, और फिर यहाँ पे 2 mp और फिर e फिर भी होगा। देखो तो अब ये बच्चों, ये देखो बच्चों क्या है, इसको लिख सकते हैं, देखो तो इधर थोड़ा मिटाते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखो तो लैम्बडा अल्फा बराबर h बटे रूट 8 को बाहर कर दो, इसको बाहर कर दिए, अंदर में फिर यहाँ पे बगल में लिखो 2mp e और v, है ना। अब देखो ये क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, ये प्रोटॉन का वेवलेंथ है ये, तो ये हम वहाँ पे लिख सकते हैं, तो क्या होगा लैम्बडा अल्फा बराबर लैम्बडा p बटे रूट 8 होगा ना। रेशियो क्या निकालना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन ऊपर रहेगा और प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल रेशियो निकालना है। ठीक है, तो प्रोटॉन ऊपर रहेगा तो इसको देखो तो रूट 8 इधर हो जाएगा, और फिर प्रोटॉन ऊपर है और ये अल्फा पार्टिकल नीचे ले आओ यहाँ पे। ठीक है, अब जो है, अच्छा प्रोटॉन ऊपर है अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अब ये रेशियो हमको निकालना है ना, ये रेशियो निकालना है, तो अब आंसर तो आ ही गया ना, इधर लिखते हैं फिर मिटा देते हैं इसको।
क्या होगा तो लैम्बडा अल्फा बटे लैम्बडा पी है ना यहाँ पे, लैम्बडा पी बटे लैम्बडा अल्फा, ठीक है, बराबर क्या √8। अब देखो तो लैम्बडा पी रेशियो लैम्बडा अल्फा, इसका 2 × 2 होगा तो 2√2 हो जाएगा, 2√2 और फिर रेशियो 1 है ना। देखो तो कोई ना कोई आंसर मैच कर जाएगा। देखो तो ये है क्या, नहीं मैच करेगा, ये नहीं, ये नहीं, ये कर जाएगा। देखो ये कर गया है ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो तो क्या है, देखो तो क्या ये है, मोमेंटम ऑपरेटर इज इन 1D, है ना। 1 डायमेंशनल में मोमेंटम ऑपरेटर का वैल्यू क्या होता है? तो बच्चों ध्यान रखना, 1 डायमेंशन में जो मोमेंटम ऑपरेटर का वैल्यू होता है वो होता है माइनस आयोटा एच कट करली बटे करली एक्स, ठीक है, ये होता है। ध्यान देखो ऑप्शन, यहाँ पे देखो ऑप्शन जो है पूरी तरीके से जो है क्लोज है। देखो चारों ऑप्शन तो देखो, आई एच कट करली बटे करली एक्स, देखो तो यहाँ पे, और इसको देखो आई एच कट करली बटे करली, लेकिन माइनस दिया है, ठीक है। आंसर बहुत क्लोज है, इसको भी जब दिमाग में आता नहीं है ना तो लगता है ये भी सही, ये भी सही है, लेकिन ये सही होता है माइनस आई एच कट करली बटे करली एक्स। अगर माइनस छूट जाएगा ना तो बहुत दिक्कत है। यहाँ पे तो देखो तो यहाँ पे आई एच कट करली बटे करली टी, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये नहीं होता। माइनस आई एच कट करली बटे करली टी, ये भी नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान रखना, मोमेंटम ऑपरेटर का जो वैल्यू होता है 1 डायमेंशन में वो ये होता है माइनस आयोटा एच कट करली बटे करली एक्स, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये 3 डायमेंशन में जो होता है, देखो तो 1 डायमेंशन ये हो गया P माइनस आई एच कट करली बटे करली एक्स, ठीक है। 3 डायमेंशन में देखो ये होता है 3, इसको px मान लो, करली एक्स px होगा ना। 3 डायमेंशन में ये होता है px आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, ठीक है। इसको हम पूरी तरह से सॉल्व करते हैं ना बच्चों, तो 3 डायमेंशन में जो आएगा वो ए आता है। देखो तो नीचे यहाँ पे, ये यहाँ पे नीचे दिया है, मोमेंटम ऑपरेटर इन 3 डायमेंशन, ये पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, तुम लोग का एक बार पूछ चुका है। तो देखो तो यहाँ पे दिया है आई एच कट, ये तीनों नहीं होगा, ये होता है माइनस आयोटा एच कट, और इसको बोलते हैं हम डेल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? डेल ऑपरेटर। तो ध्यान रखना ये होता है, एक बार हम करवाए भी है क्लास में, ठीक है। तो ये हो गया 1 डायमेंशनल में, सॉरी ये, और ये हो गया 3 डायमेंशनल में, ठीक है। आगे चलते हैं। इसको ना हम बाद में करते हैं, सबसे लास्ट में इसको करते हैं, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। इसके पहले ये करते हैं 14। देखो बच्चों क्या लिखा है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इज, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होता है? देखो 4 दिए, ये दिए हैं इंटीग्रेशन लिमिट जो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और साई स्टार डी एक्स बराबर इन्फिनिटी। ये देखो -1 से 1 साई स्टार साई डी एक्स बराबर 1, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साई स्टार साई डी एक्स बराबर 1। ये देखो यदि 0 से इन्फिनिटी साई स्टार साई डी एक्स बराबर 1। अब बच्चों ध्यान देना, चारों जो है लग रहा है कि सेम टाइप का, सेम टाइप का है नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो ध्यान रखना ये होता है, इंटीग्रेशन का साइन दिया है, जो लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और क्या है साई स्टार साई डी एक्स बराबर 1। राइट साइड 1 होना चाहिए और लेफ्ट साइड माइनस इन्फिनिटी से भी हम क्लास में करवाएं तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो तो आगे जो है वो है ये 15 है,
दिया एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, थोड़ा छोटा करके इसको छोटा करते हैं। देखो क्या लिखा है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन इन केस ऑफ इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। ठीक है, तो एक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है इसे, है ना, और यहाँ पे v बराबर क्या इन्फिनिटी, v बराबर क्या इन्फिनिटी, और v बराबर 0। कुछ देर पहले बच्चों हम ये देखे थे, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का होता है, किसका, मोमेंटम का, वो 0 होता है ना। कुछ देर पहले हम ये क्वेश्चन किए थे। तो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है वो 0 होता है। ठीक है, लेकिन पोजीशन का, ये एक्स का जो होता है वो होता है a/2। क्या होता है, a/2। ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे लंबाई ये होती है ऐसे, यहाँ पे ये है ना। तो ध्यान रखना, दो क्वेश्चन इसका हमेशा जो है पूछता है कि मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में, क्या होता है, 0। पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है, वो क्या होता है, a/2। कहीं पे देखो इधर होगा, ये नहीं होगा, ये हो गया मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये यहाँ पे पूछ रहा है पोजीशन का, पोजीशन का ध्यान रखना कि a/2 होता है। क्या होता है, a/2। ठीक है, और ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। तो ये दो क्वेश्चन में ना, ये क्वेश्चन जो हर एक बार पूछता ही है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम कितना होता है, तो ध्यान रखना हमेशा वो टिक करोगे 0। अगर आ गया पोजीशन तो पुट करोगे हमेशा जो है टिक करोगे a/2। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो तो एक क्वेश्चन ये है, करेक्ट रिलेशन इज, 4 ठो रिलेशन दिया है, इसमें करेक्ट कौन सा है। अब देखो बच्चों, लैम्बडा ई यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इसका मतलब ये है, ये बात कर रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात कर रहा है। देखो तो यहाँ पे दिया है, और ध्यान रखना यहाँ पे पहले लिख देते हैं, लैम्बडा ई बराबर जो होता है, एक ऐसे होता है √150/v और बाहर में एंगस्ट्रॉम। ये जो है वो करेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान ये दोगे कि एक फार्मूला और बताए थे, लैम्बडा ई बराबर, ध्यान में है, 12.27 और बटे √v एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो दोनों ना सेम है। ठीक है, ये जो पूरे को रूट करोगे तो इतना आता है, √150/v एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इस पर जो है वो न्यूमेरिकल जो है दे सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दे देगा और वेवलेंथ पूछ लेगा। ठीक है, तो ये भी फार्मूला सही है और ये भी फार्मूला सही है। ठीक है, उससे करो इससे करो। ठीक है, आंसर सेम आने वाला है। अब ध्यान रखना, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। किसी और के लिए होगा तो ये फार्मूला यूज करोगे, h/√2m3v, ये यूज करोगे। यहाँ पे मास जो है वो बदल जाएगा, यहाँ पे चार्ज भी हो सकता है बदल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखोगे। चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये होता है तो करेक्ट जो रिलेशन होगा ये होगा ये। ठीक है, √150/v एंगस्ट्रॉम। देखो तो यहाँ पे लिखा है, उल्टा लिखा, ये नहीं होगा, ये देखो ये नहीं होगा, और ये भी जो है नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ देखो 17वां नंबर है। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तुम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में, एक तो वेवलेंथ जो है ये तो है ही, लैम्बडा बराबर h/√2m, ये भी ये तो है ही। अगर ये एक और बोला जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन है ऑब्जेक्टिव में, तो ये है मेरा, ये विच इज नॉट एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। ठीक है, कौन सा इसमें जो देखो पांच फंक्शन दिया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, कौन सा फंक्शन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, अब देखो तो यहां पे ऑप्शन जो है एक नहीं है, 5, एक ऑप्शन जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन है। ठीक है, हम पांच ऑप्शन हम जान के दिए हैं। इसमें से एक होगा जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, और जितने भी बचेगा वो मेरा क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, ये जो है ये e की पावर
प्लस माइनस एक्स, इसको ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसमें से बाकी चार जो है ये साइन के एक्स, कॉस के एक्स, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ई की पावर प्लस माइनस, है ना, आई के एक्स, ये चारों जो है एक्सेप्टेबल है। तो इसको देख के दिमाग में बैठा लो, क्योंकि जब भी तुम लोग को ऑब्जेक्टिव पूछेगा ये पांचों से ही पूछेगा, ठीक है। ये तो हम पांचों दे दिए, हो सकता है कि कॉस के एक्स और कुछ और दे दे, ठीक है। तो देखो हम चेक कैसे करते हैं, थोड़ा सा हम बता देते हैं यहाँ पे। देखो तो e की पावर माइनस, अब देखो e की पावर माइनस एक्स है, प्लस माइनस एक्स है ना। x का वैल्यू जो है पुट करो इन्फिनिटी, x मेरा इन्फिनिटी पुट करो। तो देखो तो अगर e प्लस एक्स लेते हैं, इन्फिनिटी पुट करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर e प्लस एक्स है, x का वैल्यू हम इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन वो होता है अगर कोई भी वैल्यू पुट करें हम और उसका वैल्यू जो है कोई वैल्यू के लिए अगर वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आता है, किसी नंबर कोई एंगल से पुट करने के बाद अगर वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आता है तो मेरा एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे देखो ई की पावर प्लस एक्स यहाँ पे है, अगर एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो मेरा इन्फिनिटी आ जाता है, इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा बोलने का मतलब है कोई फंक्शन को चेक करना है कि वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, तो मतलब ये पुट करके देखो कि किसी वैल्यू पे पूरे फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर इन्फिनिटी नहीं आ रहा है तो वो मेरा क्या है, एक्सेप्टेबल है। देखो तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्टेबल है बोल रहे हैं ना। x का कुछ भी वैल्यू पुट करो, मान लेते हैं x बराबर 0 पुट करते हैं, इन्फिनिटी पुट करते हैं, माइनस पुट करते हैं, ठीक है। x बराबर 0 पुट करके देखो, इसका वैल्यू जो है वो 1 आएगा, x इसमें 1 आएगा। x का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करो तो क्या होगा, 1 बटे एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी स्क्वायर आएगा, तो क्या होगा 0। x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट करो तो वैल्यू क्या होगा, 0, है ना। x का वैल्यू कुछ भी पुट करके देखो, इसका वैल्यू तुम इन्फिनिटी ला ही नहीं सकता, ठीक है। अगर इसका वैल्यू इन्फिनिटी आ जाता है x किसी वैल्यू के लिए तो मेरा एक्सेप्टेबल नहीं होता, समझ रहे हो। लेकिन ये इसमें क्या है कि इसमें क्या है, इस फंक्शन में क्या है, एक मिनट, इस फंक्शन में क्या है, x का वैल्यू कुछ भी पुट करो इन्फिनिटी इस फंक्शन का वैल्यू नहीं आएगा। लेकिन इसमें क्या था, e की पावर प्लस माइनस एक्स में, इसमें x का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करो, पूरे का वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब यहाँ की पावर प्लस एक्स है, x का वैल्यू जो है इन्फिनिटी पुट करो तो पूरे का वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनिटी। और ई की पावर माइनस एक्स है, x का वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी पुट करो तो ये पूरा आएगा इन्फिनिटी, आएगा ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे x का वैल्यू एग्जिस्ट करता है जिससे कि पूरे फंक्शन का वैल्यू जो है इनफाइनाइट आ जाए, तो इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी रखो, इनफाइनाइट इसका वैल्यू नहीं आएगा, इसलिए एक्सेप्टेबल है। अब रह गई ये और ये, है ना बच्चों। तो तुम लोगों को पता है कि साइन एक्स इसका जो वैल्यू है वो लाई करता है -1, और साइन एक्स, एक मिनट, साइन एक्स -1 और फिर साइन एक्स और 1, साइन एक्स रहे कॉस एक्स रहे, है ना। इसका जो वैल्यू होता है मिनिमम जो होता है -1 होता है और जो मैक्सिमम होता है वो +1 होता है ना। एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट करो यहाँ पे तुम इन्फिनिटी ला ही नहीं सकता, ठीक है। तो मेरा क्या है यहाँ पे, क्या है, के एक्स है, तो मेरा एक्सेप्टेबल है। क्यों, क्योंकि एक्स का वैल्यू ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं जिससे कि इस फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है। अब देखो तो ये साइन के एक्स जो है, देखो साइन के एक्स अब तो कॉस के एक्स,
देखो साइन के एक्स, इसको भी लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ई की पावर माइनस आई के एक्स बटे 2i होता है ना। ये देखो ये किससे मिलके बना, इससे ना मिलके बना है ना। तो अगर ये एक्सेप्टेबल है तो ये भी एक्सेप्टेबल होगा। देखो तो ये एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आई के एक्स है ना। तो ये कुछ अगर ध्यान में नहीं है तो पांचों याद कर लो, इससे बाहर पूछता नहीं है। ध्यान रखो ये चारों 1 2 3 4 ये चारों एक्सेप्टेबल है और ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये भी ध्यान रखना तुम लोग जो सिलेबस में है वो एक्सेप्टेबल जो वेव फंक्शन ही 4 ही है, बाकी और भी कुछ दिया रहता है तो मेरा एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, इसमें से देखो तो 18वां नंबर यहाँ पे फिगर देखो, विच इज एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। ठीक है, वो जो 4 फिगर दिए, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको बताने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए। खाली ध्यान रख लें, 4 तो ध्यान रख लेना। ये जो है मेरा एक्सेप्टेबल नहीं है ना, ये भी मेरा एक्सेप्टेबल नहीं है, ये भी मेरा एक्सेप्टेबल नहीं है, ये मेरा एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको हम चेक कैसे करते हैं वो देखो। इस टाइप के फिगर दिया है ना, तो एक काम करो, इस पर ऐसे लाइन खींचो। ठीक है, अब देखो ये लाइन खींच रहे हैं तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है। अगर एक जगह से अधिक जगह पर कोई स्ट्रेट लाइन कट करे तो मेरा एक्सेप्टेबल नहीं होता है, ये मेरा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये देखो तो ऐसे ऐसे लिखो, ऐसे करो। देखो यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, तो ये मेरा एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे देखो तो ये ऐसे कर दो, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो है इसमें भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इन्फिनिटी भी ग्राफ नहीं होना चाहिए। अब देखो तो ये जो ये ऐसे खींचो, कहीं भी खींचो, ये ग्राफ के एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है। यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे कर रहा है, ये यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो इसको चेक करने का तरीका ये कि एक लाइन खींचो। अगर ग्राफ में एक ही जगह कट करता है तो मेरा एक्सेप्टेबल है, एक से अधिक जगह कट करता है तो मेरा एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा जो है ये इसमें से आंसर होगा, ये होगा। ठीक है, ध्यान रखना, दिमाग में बैठा लो, ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आगे चलते हैं। देखो बच्चों ये 19 नंबर है। ठीक है, हर्मिशियन ऑपरेटर इज, बच्चों हर्मिशियन जो ऑपरेटर होता है वो ये होता है, ये -h कट स्क्वायर बाय 2m करली स्क्वायर बटे करली एक्स स्क्वायर प्लस v, इसको बोलता है हर्मिशियन ऑपरेटर। ये नहीं होता है, यहाँ v नहीं है, यहाँ सिर्फ v है। यहाँ पे देखो माइनस में है तो माइनस नहीं होता। ठीक है, देखो तो ये आता कहाँ से है, हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़े हैं, -h कट स्क्वायर बाय 2m करली स्क्वायर बटे करली एक्स स्क्वायर और साई प्लस v साई बराबर ई साई, कहीं पढ़े थे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे देखो तो ये साई यहाँ पे है -h कट स्क्वायर बाय 2m और फिर करली स्क्वायर बटे करली स्क्वायर और प्लस v और साई बाहर कर दो, बराबर क्या होगा, ई साई होगा। इसी को बोलते हैं हम हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर को जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं h से, क्या करते हैं, h से। ठीक है, तो ये पूरा h हो गया, फिर साई बराबर ई साई। ठीक है, अब ध्यान रखना इसका एक और नाम है, इसका हर्मिशियन तो है ही, हैमिल्टोनियन भी है। ये हैमिल्टोनियन, इसको हर्मिशियन बोलो और तो फिर हैमिल्टोनियन बोलो। हैमिल्टोनियन बोलते हैं क्योंकि किसी साइंटिस्ट के नाम पे है और वो साइंटिस्ट जो इसको डिस्कवर किया है, इसलिए इसका स्पेसिफिक जो नाम है वो हैमिल्टोनियन है ना। और देखो तो लास्ट में इसको हम सॉल्व किए तो ये आया। ठीक है, एच साई बराबर ई साई है ना, इसको बोलते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन इन हैमिल्टोनियन फॉर्म, एच साई बराबर ई साई। देखो नीचे यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन इज एच साई बराबर ई साई है ना, ये आंसर है, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है। ठीक है, तो दो चीज़ें ध्यान रखोगे, इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और जब श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो मेरा आता है एच साई बराबर ई साई। ठीक है, और ये जो है इसको ये है
श्रोडिंगर इक्वेशन इन हैमिल्टोनियन फॉर्म, इसको बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लास्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है मेरा, इसका ये सही होगा ना, ये है, इसमें है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर इज, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का कौन सा ऑपरेटर है, उसका वैल्यू क्या होता है। देखो तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे देखते हैं, ये तो देखो, ये बच्चों ध्यान से देखो, माइनस आई एच कट करली बटे करली एस, कुछ देर पहले हम पढ़े थे, ये मेरा किसका था, मोमेंटम का। यहाँ पे आई एच कट करली बटे करली एक्स, ये किसी का नहीं था। ये देखो तो माइनस, या तो ये होगा तो ये होगा, ठीक है, माइनस आई एच कट करली बटे करली टी। देखो ध्यान देना, और ये है आई एच कट करली बटे करली टी, दोनों सेम लग रहा है ना, माइनस का अंतर है ना, तो ध्यान रखना माइनस नहीं होता इसमें, सिर्फ ये होता है प्लस। तो ये आंसर जो होगा आई एच कट करली बटे करली टी। तो देखो तो ऑपरेटर जो है मोमेंटम का, वो पढ़े थे माइनस आई एच कट करली बटे करली एक्स, है ना, ये वन डायमेंशन में। और ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, इसको ये होता है आई एच कट करली बटे करली टाइम होता है यहाँ पे, ध्यान रखना टी होता है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो जनरली ये है 21 ठो 21 है ना, 21 ठो ऑब्जेक्टिव कर लोगे ना, एक ठो छोड़ दिए हम जान के, ठीक है, इसको हम जो है कभी एक वीडियो में बना देंगे, ठीक है। 20 मतलब 21 है, 20 क्वेश्चन हम कर दिए, 20 क्वेश्चन कर लोगे तो ये है कि कम से कम 2-3 क्वेश्चन जो है, मतलब इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इससे बाहर नहीं रहेगा एग्जाम में, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।